कई बारी सोचा एवें कादा प्यार हो गया होया भी तां होया इन्ना ज़्यादा प्यार हो गया ओदे बिना रहना लगे बड़ा औखा मैं चुप रह के सार जानिया झट आख देना तोड़ देनी यारी हाय उते फे मैं हार जानिया। जब मेरी स्कूलिंग फिनिश हुई तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो वो चले गए इस दुनिया से। तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं कलाकार हूँ तो अपने पिताजी की बदौलत, उनका ये ड्रीम था कि मैं बनूँ। याद आती है पिताजी की? जी बहुत। बचपन से अच्छा शायद कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। होता सर, हाँ जी, है ना, बचपन से अच्छा कुछ भी अब जैसे जिस चलो परमात्मा ने जहाँ भी रखा है, अब नाम बन गया है, इतना काम किया है, तो अब दिल करता है कि कोई पूछे कि सर आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि 2-4 दिन बचपन के दे दो भाई, और क्या चाहिए बस। कम कारां वाले हो गए माली टाइम नी कड हुंदा मोह माया दा भी भैड़ा है ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਚੰਦਰਾ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸੂਈ ਅਗਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ गई। एक गाड़ी का मजा कह लीजिए, घर का मजा कह लीजिए, मतलब उससे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा होता। बहुत। देखो जब छोटे थे तो लालसा थी गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे, वो तो सब कुछ आ गया। पेरेंट्स नहीं मिलते सर। हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मुकाम जरूर हासिल करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो मेहनत करे, जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन कई बार कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिसके चलते वो सफलता हासिल नहीं कर पाता। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो करनाल से जुड़े हुए हैं, आपके शहर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में एक खूबसूरत नाम कमाया है, और वो आपके बीच आते रहते हैं, आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनाते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं करनाल के ही प्यारे से सिंगर मेहताब विर्क जी की। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगता रहता है करनाल चक्कर, या फिर चंडीगढ़ और मोहाली वहीं तक रहना है? जी जी, महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ मैं कोशिश करदा, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरा अपना शहर है करनाल। सो कई बार दिल नहीं लगता तो सोचते चलो यार करनाल चलते हैं, अपने पुराने दोस्तों के साथ पुरानी बातें शेयर करेंगे, स्कूल का गेड़ा लगाएंगे, कॉलेज में घूमेंगे। तो बस करनाल इज़ द बेस्ट सिटी। कहाँ से शुरुआत हुई, क्या मन में आया कि मेहताब विर्क को सिंगर बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है? पढ़ाई में कैसा था मेहताब विर्क, यानी कि आप? ठीक ठाक। अच्छा, ठीक ठाक। मैं पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सारे ने कहना, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव नीसिंग के साथ है, रुखसाना। रुखसाना, हाँ जी। तो मेरी स्कूलिंग पहले वहाँ लोकल चलती रही नीसिंग में, उसके बाद उन्होंने मुझे टैगोर स्कूल में डाल दिया, सेक्टर 6। तो बोलने लगे कि ये लग तो ऐसी रहा, ये पढ़ाई पढ़ाई तो ऐसी रहेगा, पर जो इसका दिल करता है उसको करने दे। तो मेरे दादाजी, मेरे पेरेंट्स, मम्मी डैडी और मेरे जितने भी कजन्स थे, चाचा, सारे बोलने लगे कि, क्योंकि मेरे को बचपन में ही शौक था कि मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाता रहता था घर के अंदर। हाँ, गांव में भी। तो जब मैंने हॉस्टल से गांव में जाना तो तब भी वीकेंड पे फ्राइडे को शाम को ले जाते थे। पार्टिसिपेट वगैरह करते थे आप स्कूल के अंदर, या कोई इस तरीके का फंक्शन हो कि यार मैं स्टेज पर चला जाऊं, गाना वगैरह गाऊं? क्योंकि उनको पता था कि स्कूल वालों को भी पढ़ाई तो चलो है, ठीक पास हो जाएगा, बहुत है। हाँ। तो बस ये गाने बजाने नाचने में एक नंबर है। तो उस टाइम मुझे याद है कि 10th क्लास में मुझे मौका मिला, मैं अपनी स्कूल की तरफ से, टैगोर स्कूल की तरफ से, हमने MDU इधर रोहतक के अंदर, रोहतक से रिप्रेजेंट किया उन्होंने। तो गुड़गांव गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे 13 स्टेट्स का वो कंपटीशन चला। अच्छा। तो अपना हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था मैंने, तो 2nd पोजीशन पे उस टाइम मैं आया। वहाँ से बिल्कुल ठान लिया था कि यार वो अचीवमेंट मुझे ऐसा लगा कि ये जो लाइन है ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। तो उस बाद बस फिर घर दे कहंदे भी तू गाना बजाना ही करना, फिर चल जिधर नूं चलना। तो फिर मैं चंडीगढ़ चला गया सर।
कैसी रही वहां की जर्नी, कैसी थी? क्योंकि जब आप बड़े शहर के अंदर जाते हैं, एक छोटे से गांव से या छोटे से शहर से, तकलीफें बहुत होती हैं। खाने से लेकर रहने की दिक्कत होती है, दोस्त बनाने, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन टचवुड मेरे बुआ जी का लड़का पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, तो हाँ जी, तो उनके यार दोस्त थे, तो वही पंजाबी ठाट बाट अपना खाना पीना खुला, तो यारी दोस्ती, तो मैं गया उन्होंने नाल ते एक दो दिन 2-4 दिन तो मेरा दिल नहीं लगा क्योंकि नया शहर था। फिर जैसे जैसे मैंने अपनी एल्बम के काम शुरू किया, आर्टिस्टों से मिलने लग गया, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि कैसे ये सफर कैसे बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी ये जानना चाहेंगे कि यार पहला स्टेप क्या है, क्योंकि पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, उसके बाद तो रास्ता बनता रहता है, कारवां चलता रहता है। वो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि कोई ना कोई आपका आगे हो, जो आपको जानता हो, आपका रिश्तेदार हो या कोई भी आपका कलीग। टैलेंट के साथ साथ लिंक होना जरूरी है। जी जी, टैलेंट तो मुझे लगता है अपने हरियाणा च तो बहुत टैलेंट है, लेकिन मोस्टली जो जितना भी यंगस्टर या लड़के लड़की हैं वो इसलिए पीछे रह जाते हैं कि कोई उनकी जरिया बताने वाला कोई नहीं, उनका रास्ता बताने वाला नहीं है कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अब मिलवाऊंगा। तो हम जैसे अभी बातचीत करते हैं ना कि बॉम्बे में लोग क्यों जाते हैं और वहां जाके एकदम से कैसे कोई हिट हो जाता है, तो वो फॉर्मूला यही है कि कोई आपका वहां पे होता है, वो कह रहा है आ जाओ पाजी यार, हम देख लेंगे, हम आपको करण जोर से मिलवा देंगे, इससे मिलवा देंगे, वो ये वो। तो फ्रॉड वगैरह भी बहुत होता है। हाँ जी, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जितना भी टैलेंट है वो अपना टैलेंट तो चाहिए, और आजकल ये बहुत जरूरी हो गया कि कोई ना कोई आपका आगे बांह पकड़ने वाला भी हो जो आपको हेल्प करे, उसके बाद आपका टैलेंट आता है। तो पहला गाना कौन सा, और क्या सोचकर वो गाया, कहाँ गाया, क्या उसका पूरा एक सिनेरियो था? पहला गाना तो वैसे तो ये 10 साल 11 साल 12 साल हो गए, कैसे चले गए मुझे पता नहीं। टचवुड भी सारा सर्कल बनता गया, कारवां बढ़ता गया ऐसे। तो लेकिन पहला गाना जब मुझे याद है, मैंने स्टूडियो सेशन में जब शुरू किया था तो मैं आई एम सो नर्वस, मुझे लगा हाय मैं कैसे करूंगा ना, तो होता ही है पानी पिला दो या गला सूख गया जी, ऐसे कर दो, ये चलो ये चीजें होती हैं सबके साथ। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस वगैरह शुरू की, तो माइक पे गाना शुरू किया, उसके बाद स्टूडियो में उन्होंने बताना कि ऐसे गाओ, ये गाओ। तो सबसे पहले हमने गाना जब बनाया कि मैं किन्ने प्रपोजल, तो वो आपका पहला गाना था? जी। तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे भी अच्छी लगती है, क्योंकि पहला गाना हमेशा आपको याद रहता है कि आपने ऐसे किया, तो उससे सीखा भी बहुत कुछ और वो सिखा के भी बहुत कुछ किया। तो उसके पहले 2 लाइनें सुना दो प्रपोजल गाने की, फिर मैं उससे एक जुड़ा हुआ सवाल जरूर करना चाहूंगा, अगर 2 लाइनें आप सुना। जी। ना तायो यस कर दिए ना नो ही कहंदी ਏ, इस मामले दे विच सदा स्लो ही रहिंदी ਏ, हाय मेरे कोल रिपोर्टां मेरे मैसेज सारे डिलीवर होए, ओ पर दिल दे आउट बॉक्स विच सेंडिंग रखी बैठी है, हाय मैं किन्ने प्रपोज मोड़ते बस एक ओदे करके, ओ मेरा प्रपोजल अजे भी पेंडिंग रखी बैठी है। स्कूल में कभी किसी ने पेंडिंग रखा प्रपोजल आपका? बहुत जनों ने रखा। बहुत जनों ने रखा। अच्छा, स्कूल से ही रखना शुरू कर दिया था? जी हाँ। वैसे तो हम शरारती बहुत होते थे, जितने भी साडे यार दोस्त सारे ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, गिड़ी वगैरह ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 4x4 ਆ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ लेते, दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, है ना, सेल्फी डालती मैं या मतलब जो भी है, मतलब। तो उसके बाद फिर स्कूल बहुत अच्छा टाइम होता है सर, स्कूल हमेशा बचपन से अच्छा शायद कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, होता सर। हाँ जी, है ना, बचपन से अच्छा कुछ भी अब जैसे जिस चलो परमात्मा ने जहाँ भी रखा है, नाम बन गया है, इतना काम किया है, तो अब दिल करता है कि कोई पूछे कि सर आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि 2-4 दिन बचपन के दे दो भाई, और क्या चाहिए बस। वो कंचे खेलना, खेले आप कंचे, पतंगे उड़ाई होंगी? हाँ, पतंगे, बारिश की वेट करते थे, और जब बारिश हो जाती थी तो हमारे गांव में वो एक पया था,
गड्ढा टाइप? नहीं, वो उसको हम तो पया बोल देते हैं, तो प्लाटी बोल देते हैं जैसे रास्ता। जी। तो उस पे वेट करते थे भी, वो जब बारिश होगी वो मुलायम हो जाएगा और फिर तिलक के जाते थे अंदर। तो वो जो आजकल स्लाइड्स होती हैं उस तरीके से। हाँ, तो मेरे कजन सभी उस टाइम तो काफी गांव में ही रहते, तब तो सारे कोई बाहर चला गया, कोई जॉब पे चला गया। तो उस टाइम ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕਣਾ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣੀ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਣੀ, अभी तक है ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ। सोचा नहीं आपने कि बचपन पर कोई गाना बनाया जाए या उस तरीके से बचपन को अपने याद करके बताया जाए? यार बचपन इतना खूबसूरत होता है। मैं भी एक दिन सोच रहा था कि मैं शायद अपनी ही जर्नी लिख दूंगा, तो मुझे लगता है कि सबके साथ रिलेट हो जाएगी। जो क्योंकि बचपन सभी का एक जैसा होता है, 1 रुपए खर्ची मिलती है और वो बारिश का सभी को इंतजार रहता है, कंचे खेलने हैं, पतंगे उड़ानी है, क्रिकेट खेलना है, बहुत कुछ है सर। हमारे तो वहाँ पे ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਸਟਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ इस साल कोशिश करूंगा कि बचपन थे नहीं, इंतजार है उस गाने का, इंतजार रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बचपन सभी का बहुत अच्छा होता है। आगे की जर्नी, आगे फिर कैसे पैर आगे बढ़ते रहे, जिंदगी आगे कैसी बढ़ती रही, और कौन सा एक ऐसा गाना जो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जहां पर आपको लगा कि अब मैं मेहताब विर्क बन चुका हूं? प्रपोजल था, अच्छा था, लेकिन 1-2 गाने और चाहिए होते हैं जब आप स्टैब्लिश हो जाते हैं, तो वो कौन सी स्टेज थी? सर प्रपोजल करने के बाद तो इंडस्ट्री में एक पहचान मिल गई, एक बंदा हरियाणा का है वो आ गया। तो उसके बाद हमने हार जानी है जब गाना बनाया, तो वैसे तो वाइब्स आ जाती हैं, पता लग जाता है कि यार ये गाना अच्छा बन रहा है। शायद यहीं पर नूर महल में शूट जहाँ पे हम अभी ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहीं पे हमने शूट किया था। तो वो लाइफ चेंजर था वो गाना, मुझे लगता है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, आज भी जब मैं स्टेज शुरू करता हूँ जी, तो वैसे तो हमने अपने हिसाब से शुरू करना होता है, लेकिन वो अपना आज भी डिमांड आ जाती है, सर पहले हार जानी है फिर बाद में जो भी आपने। और करनाल के लोगों से तो इसलिए भी ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि करनाल में उसकी शूटिंग हुई है। 2 लाइनें सुना दें आप जी। कई बारी सोचा एवें कादा प्यार हो गया, होया भी तां होया इन्ना ज्यादा प्यार हो गया, ओदे बिना रहना लगे बड़ा औखा, मैं चुप रह के सार जानिया, झट आख दिन तोड़ देनी यारी, हाय उत्थे फे मैं हार जानिया, झट आख दिन तोड़ देनी यारी, वे उत्थे फे मैं हार जानिया हो। बहुत खूब, बहुत खूब। इस गाने के बाद आपको लगा कि यार अब मैं बैक नहीं जाऊंगा, अब मैं इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुका हूं, अब मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा ही, और मैं कर भी रहा हूं। जी सर, इस गाने ने तो इतना ज़्यादा कर दिया कि हमें जब हमने गाना रिलीज़ किया रातों रात इतने मैसेजेस इतना पसंद आने लग गया। तो इंडिया में तो अपने पंजाब और हरियाणा में तो पंजाबी भी हैं तो सुनते हैं, ओवरसीज में बहुत हमें मैसेज आए कि स्पेशली लड़कियों के, क्योंकि उनके फेवर में था ना ये, तो सभी ये बोलती थी जो मेरे वाला है वो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा जो दोस्त है मेरे को तंग करता है, तो मैंने उसको सेंड कर दिया है। अब वो ठीक ठाक लाइन पे ट्रैक पे आ रहा है। तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा गाना बनाया। तो मुझे लगता है कि जो गाना लोगों को रिलेट करे, बिल्कुल, तो ऑडियंस जो इसको एक्सेप्ट कर ले, समझो वो परवान चढ़ गया, परवान चढ़ गया जी। अब तो एक्टिंग में भी हाथ डाल लिया है, मतलब एक्टिंग भी करनी है। ये क्या होता है कि हर सिंगर चाहता है, हर आर्टिस्ट चाहता है यार एक बार वेब सीरीज या फिल्म, बड़ा पर्दा तो सबका फेवरेट रहता है, आपका भी है? ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸਾਜ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ते जितना हमने काम कर लिया, इतने गाने किए, नर्वस तो होता ही है। फिल्मों का जो एक डिजाइन है वो अलग है। गाना तो 2 दिन एक फिल्म आई है आपकी अभी? हाँ जी, 2022 में निमेसा स्कुटनी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताएं। पहले तो सर डर लगता था बहुत कि चलो गाने तो 2 दिन में बन जाते हैं यार, ठीक ठाक है, कैसे करूँगा। तो जब फिल्म शुरू की तो बहुत डरा, लेकिन पता नहीं लगा फिल्म कब हमने पैकअप कर दिया, कब वो सारा कुछ हो गया। कहाँ हुई थी शूटिंग? शूटिंग हमारे शाहबाद में हुई थी। शाहबाद मारकंडा? हाँ जी जी जी। तो साथ में एक गांव है, तो हमारे दोस्त का वहाँ पे घर था, तो वो हमें वो ऐसे ही कुछ चाहिए था कि चबारा हो, कोठी हो, तो हमने वहाँ पे शूट। पार्ट 2 भी आ रहा है शायद? जी, पार्ट 2 भी आ रहा है। आपको दिखाएंगे 1 मार्च को। 1 मार्च वर्ल्ड वाइड। हाँ जी, मतलब 2-1 महीने और बचे, 2-3 महीने और बचे बस। हाँ जी बस। हाँ, अब सिंगिंग से पहले कभी ये मन में नहीं आया यार कनाडा चला जाऊं, यूएसए चला जाऊं या ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं? मतलब आज के युवाओं के मन में यही है, और आपके गांव के आसपास के लोग भी जा रहे होंगे, बच्चे भी जा रहे होंगे। आपने बहुत अच्छा ये मुझे पूछा क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम तो यही था कि 12वीं करो ते बाहर जाओ, डोंकी से या फिर स्टडी वीजा। हाँ, या फिर आइलट्स कर लो, या जिदा भी जो भी आ 2-3 चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੱਚਵੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ बनना। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ जितनी हो सकता अपनी हेल्प करे। आपकी क्या राय है, ये सही है जाना बाहर और फिर वापस ना आना, ये डोंकी के माध्यम से जाना चाहे? मतलब इस पर आपकी मेहताब विर्क की राय क्या है? सर राय तो मेरी, मैं तो राय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मजबूरी है सर। अभी जोन से भी ये सिस्टम चल रहा है ना पिछले 5-6 सालों से। आप देखो, जब हम स्कूल से पास आउट हुए थे उस टाइम क्रेज तो था, लेकिन इतना नहीं था जो अच्छी स्टडी के लिए, या कोई किसी का अपना वहाँ पे होता था तो वो बुला लेता था, चल घूमने फिरने आ जा यार, ऐसे है ना। मेरे भी सारे कजन गए थे उस टाइम, तो वो सेट हो गए। लेकिन जब हमने अभी देखा है ना पिछले 5-6 सालों से, यहाँ पे जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो सोचते हैं यार चल डोंकी से ही सही, चलो यार पहुंच तो जाएं किसी तरीके। यहाँ पे कुछ आगे दिख नहीं रहा, चल यार वहाँ पे मेहनत कर लेंगे। कर तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कोई लगता ही नहीं है ऐसा। और ये बहुत हमने पीछे जब मूवी बनी थी इस चीज के ऊपर, डोंकी के ऊपर, तो हमने उस टाइम भी विचार किया था कि यार ये एमी विर्क जी हाँ जी हमने तो हमने जब प्रीमियर देखा तो डिस्कस किया कि ये मैसेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है, काम नहीं है यहाँ पे सर। यहाँ पे क्या करेंगे? अब मेहताब विर्क जी तो बन गए सिंगर, अगर ना बनते तो शायद मैं भी ये चूज करता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इंडस्ट्री में कैसी चल रही है बातचीत वगैरह, सबसे सही होती है? कैसे रहते हैं, मिलकर रहते हैं सारे? जी, जितना भी सर्कल, वैसे बहुत बड़ा सर्कल नहीं रखते क्योंकि सभी अपने अपने काम में बिजी हैं, और कोशिश रहती है म्यूजिक अवार्ड या फिर किसी फंक्शन में मिल जाए तो अच्छे से बातचीत हो जाती है। वैसे तो कलाकारों की कम ही बनती है आपस में, लेकिन जितनी भी बनती है चलो अच्छा है, फिर भी मिल के रहना चाहिए। माँ के आप बड़े नजदीक हैं, माँ पर आपने दो गाने शायद, या शायद इससे भी ज्यादा बनाए हों। मतलब क्या सोचा कि उस बात को आगे रखा जाए जो सबसे प्रिय है, जो ममता से भरी हुई होती है? हाँ जी, उसका रीज़न ये है कि जब मेरी स्कूलिंग फिनिश हुई तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो वो चले गए इस दुनिया से। तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं कलाकार हूँ तो अपने पिताजी की बदौलत, उनका ये ड्रीम था कि मैं बनूँ, तो मैंने उनका ड्रीम पूरा किया है और कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा सारी ये लाइफ। पर ये है कि मेरी माँ ने, मदर ने, और मेरी दादी जी ने, मेरी ताई जी, जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं, सभी ने ये बहुत अरदासें की, बहुत उन्होंने प्रार्थनाएं की कि हमारा भाई, हमारा बेटा, वाहिगुरु जी इसको अच्छे से जिस तरफ भी जा रहा है इसको बुलंदी मिले, तो और अच्छी राह पर जाए, अच्छी राह पर जाए। तो वो जो एक होता ना आपके दिल में एक जगह साइड रखते हो आप, तो आई एम सो सेंसिटिव। तो मुझे ये लगता था कि डैड के बाद मम्मी ने हमें इतनी ज़्यादा अप्रिशिएशन दी कि बेटा आप जाओ, कोई चक्कर नहीं है। 2 लाइनें हो जाए। हाँ जी। कम कारां वाले हो गए
ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਾ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸੂਈ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ जवानी ते बुढ़ी मेरी माँ हो गई। आपने बताया कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ आप, और शायद हर इंसान होता है। एक चीज रोजाना हम अपने पेरेंट्स को जब देखते हैं तो उनकी जो बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं, और रोजाना ऐसा लगता है कि इनकी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है। वो डराती भी है शायद। हाँ जी, अब ये डर लगता है कि पिछले 10 ये फैक्ट है जिंदगी का, ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ नहीं सकते। सर, इससे भाग नहीं सकते आप, क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे, फिर स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, फिर कॉलेज, फिर अभी ये स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदगी का, और ये चलता रहेगा। आगे हम बड़े हो जाएंगे, फिर हमारे पीछे चल पड़ेंगे सभी। तो मुझे ये लगता है ये अब थोड़ा सा एक रहता है दिल में कि अभी जो आने वाली लाइफ है उसको अच्छे से जी लें फैमिली के साथ। तो जितना घूम फिर लिया, जितना ये देख लिया है, तो मैनू ऐ लगदा कि तुहाडे परिवार तो ज़्यादा तुहाडी कोई तुहाडे नज़दीक नहीं कोई हुंदा, और ना तुहाडे परिवार तो ज़्यादा कोई तुहाडी समझ सकदा आ। याद आती है पिताजी की? जी बहुत। मैं जब भी कुछ अचीव करता रहता हूँ तो उनको डेडिकेट करता हूँ, और उनको यही बोलता हूँ कि आपने एक दिल में ठाना था कि मेरा बेटा एक दिन कलाकार बन जाए, तो मैं बस ऐसे ही लगा रहूँगा। होता होगा ना कि यार वो होते तो ना, मतलब आज कुछ और ही होता, जी, मतलब बिल्कुल। कुछ और ही मजा आ रहा होता, मतलब जो एक गाड़ी का मजा कह लीजिए, घर का मजा कह लीजिए, मतलब उससे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा होता। बहुत। देखो जब छोटे थे तो लालसा थी गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे, वो तो सब कुछ आ गया। पेरेंट्स नहीं मिलते सर, वो चीज़ तो बहुत प्राइजलेस है। तो पापा तो हमारे मतलब मेरे तो बहुत क्लोज खेती-बाड़ी करते थे? जी, तो क्लोज बहुत थे मेरे, और शरारती था लेकिन कभी डांटा नहीं था, प्यार से बहुत दुलार से रखा। तो अब महसूस होता है चलो ज़्यादा नहीं, 5-6 साल और परमात्मा थोड़ा टाइम देता, वो मुझे देखते तो उनको अच्छा लगता कि यार मैं ये चीज़ चाहता था तो मेरे बेटे ने वो अचीव कर लिया, कर रहा है। अभी चलो करते रहेंगे सर, वो तो एक गाना और हो जाए, उसके बाद हम ये सम अप करेंगे, और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सुना दीजिए, ताकि पब्लिक सभी गानों से मतलब वाकिफ तो है, उन्हें अच्छे भी लगते हैं। एक गाना और हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप फरमाइश कर दें, नहीं तो मैं नहीं, तो, आप सुनाएं। मैं ज़्यादा लड़कियों के हमेशा फेवर में रहा हूँ, जी। और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि जी। मैं उनके कभी ऑपोजिट नहीं गाया जी। तो काफ़ी अच्छा था गाना, अपनी बना ला। तो अब भी जब आजकल रील्स ट्रेंड चल रहा है तो काफ़ी दिनों से वो गाना ट्रेंडिंग में ही है, तो जब भी हम शूट करते हैं तो वो जरूर सुनाऊंगा मैं। जी 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 जी। कहना मापिया तो कुछ नहीं लकोया, मैं गल विआह दी जे आखां कहना सैट नहीं जी होया। मैं केड़े छत्तने ने दस दे चुबारे चन वे, हुण अपनी बना लै तू अपनी बना लै, ला ना लारे चन वे मैनू अपनी बना लै, हाय अपनी बना लै, ला ना लारे चन वे मैनू अपनी बना लै। आगे का क्या प्लान है जिंदगी का? क्या किस तरीके से जीना है, कहाँ पर काम करना है, परिवार को कैसे संभालना है? आगे सर फैमिली के साथ ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली को देना है। शादी हो गया आपकी? अभी करेंगे, अभी शादी करनी है, तो यही रहता है कि उनके साथ ही रहें, अच्छी लाइफ हो, और अपनी जिस काम में भगवान। बैलेंस कैसे बनाकर रखते हैं दोनों? सर बन जाता है, लेकिन बैलेंस थोड़ा सा जब याद ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, नहीं तो फैमिली हम जॉइंट फैमिली है तो वो हैंडल कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि तू अपना काम कर, इधर वाला हम अपने आप देखेंगे। तो मेरे ताया जी हैं, वो सारा
हैंडल कर लेते हैं। जब ज़्यादा मिस आउट होता है तो वो जब फिसलने लगता हूँ तो फटाफट करनाल आ जाता हूँ। तो बस यही है कि उनके साथ रहूँ, अच्छा चलता रहे, और जिस भगवान ने जिस तरफ को भेजा हुआ है, आपका आशीर्वाद, प्यार भाइयों का और सबका ऐसा ही दुलार मिलता रहे और काम कर। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। पिता की यादें, माँ की ममता, बचपन की बातें, कुछ दोस्तों की जो हम रहती है गेड़ी शेड़ी वाली बातें, वो सारी आपने हमसे की। बहुत जल्द आपकी एक फिल्म आ रही है ना 1 मार्च को, बता दीजिए अगर कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरी ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 2, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਇਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ मेरा अपना शहर है, मेरे अपने भरा आ, तुसी टाइम कटिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। छोटे से शहर से जब कोई कलाकार जाता है, कोई खिलाड़ी बाहर निकलता है ना, तो बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने शिद्दत के साथ काम किया है। मेहताब विर्क भाई उनमें से एक हैं, और उम्मीद करते हैं आपने इस इंटरव्यू को पसंद किया होगा, और इनकी फिल्म जो आएगी उसे भी देखिएगा, और इनके गानों को भी आप प्यार दीजिएगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।